पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट ऑपरेशंस और आउटपुट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इनपुट के लिए पाइथन में हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए हमारे पास प्रिंट नाम का फंक्शन है। इन्हीं दोनों फंक्शंस के थ्रू हम इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इनपुट फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रन टाइम में यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करवानी हो तब। और यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन के बारे में ये भी लिखा है कि इन पाइथन प्रोग्राम वी यूज़ द इनपुट फंक्शन टू टेक एनी काइंड ऑफ डेटा इनपुट फ्रॉम द यूज़र थ्रू द कीबोर्ड। अगर आप यूज़र के थ्रू कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहते हैं पाइथन प्रोग्राम में डेटा को, तो आप यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन को। तो इनपुट फंक्शन काम कैसे करता है? द इनपुट फंक्शन वेट्स फॉर द यूज़र इनपुट एंड एज सुन एज द यूज़र एंटर्स द डेटा एंड प्रेसेस द इंटर की, the input function reads that data and assigns to the variables। सबसे पहले इनपुट फंक्शन क्या करता है? यूज़र के इनपुट से का वेट करता है और जैसे ही यूज़र इनपुट दे देता है और इंटर की को प्रेस करता है तो उसी टाइम फंक्शन में जो यूज़र ने डेटा दी थी उसको वेरिएबल में असाइन कर देता है। तो इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? पहले होगा आपका वेरिएबल और यहाँ पे पाइथन में आपका इनपुट फंक्शन होगा। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स स्ट्रिंग वैल्यू। अगर आप इंटीजर टाइप का इनपुट देना चाहते हो तो बाद में आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, या मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले यहाँ पे इनपुट का सिंटेक्स लिखेंगे जो कि है इनपुट, और उसके बाद हम उसके अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं एंटर डेटा, और इस इनपुट को अब सेव कराने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम वेर लिखेंगे और इसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम वो प्रिंट कराएंगे जो हमने स्टोर किया था जिस वेर के नाम को, फाइल को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट और वेर लिख के हम इंटर करेंगे तो हमारे पास दिखाएगा कि इंटर डेटा। फिर हम कोई भी इनपुट में कुछ भी देंगे तो हमें शो कराएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटर डेटा के अंदर लिखता हूँ 1 2, और जैसे ही इंटर किया तो हमें वो वैल्यू सामने आ गई। सबसे पहले हमने इनपुट लिया, फिर उसके बाद उस इनपुट को हमने प्रिंट करवाया कंसोल पे। उसके बाद जैसे ही हमने बोला था कि जो भी है इनपुट है वो स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पे टाइप देखेंगे कौन सा जो है वेर रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हमने प्रिंट का टाइप लिया और फिर हमने वेर की इंफॉर्मेशन लेंगे। तो हमें इंटर डेटा में फॉर एग्जांपल मैं 100 लिखता हूँ तो हमें दिखा रहा है कि क्लास कौन सा है, टाइप कौन सा है, मतलब टाइप स्ट्रिंग है। अब अगर हम इस स्ट्रिंग टाइप को किसी और में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल फ्लोट हो या इंट हो, तो हम वहाँ पे वेर के बराबर में हम टाइप देंगे, फॉर एग्जांपल इंट, और इंट के बाद हम जो है इनपुट में लिखेंगे इंटर डेटा। इंट लिखने के बाद अब जब हमने रन किया तो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ देंगे हम, जो कि 100, तो हमें शो कर रहा है कि टाइप है वो इंट है।
उसके बाद फॉर सपोज हमने फ्लोट में वैल्यू दी फॉर एग्जांपल 2.64, तो ये हमें वैल्यू एरर का कोड देगा। तो ये बोलेगा कि हमने जो ऊपर जो टाइप लगाया वो इंट है और वैल्यू हमने जो इनपुट में दिया है वो फ्लोट लगाई है, तो इस वजह से हमें वैल्यू एरर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इंट को हटा के फ्लोट में फ्लोट लिखेंगे और फ्लोट के बाद हम जब वैल्यू जो है इनपुट में देंगे इंटर डेटा में, वो फ्लोट में लिखेंगे तो हमें टाइप नीचे फ्लोट दिखाएगा। इंटर डेटा में 3.45, तो नीचे देखें आप के फ्लोट हमारी जो है टाइप है वो फ्लोट है। हमने 1 लगाया तो 1.0 आ गया और बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्लोट था, तो हमें वैल्यू भी फ्लोट में दी उसने। जैसे ही मैंने अपना नाम लिखा तो वैल्यू एरर का कोड आया, वो बोल रहा है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, यानी कि स्ट्रिंग का टाइप वो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमने एबल लिखा है टाइप का, तो ये कोई भी डेटा हम जो इंसर्ट करेंगे उसको कन्वर्ट करके जो भी है फ्लोट में अगर लिखेंगे तो फ्लोट में देगा, इंट में अगर कोई वैल्यू लिखेंगे तो टाइप ऑटोमेटिक जो है वो डिटेक्ट करके हमें बता देगा कि कौन सी आपने टाइप लगाई है। तो हमने ऊपर जो है इंट में टाइप दी थी, तो वो नीचे टाइप इंट शो करा रहा है। अब अगर हम फ्लोट में देते हैं तो नीचे दिखाएगा फ्लोट। ऊपर तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ऊपर खाली एबल लिख के हमने जो है प्रोग्राम को रन किया और जो भी बाय डिफ़ॉल्ट हम जो लगा रहे हैं वो हमें शो करा रहा है कि आपने ये टाइप किया है। इसके बाद हम फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स बूलियन की वैल्यू लेते हैं, तो देखते हैं कि हमें आगे क्या शो करता है। हमने लिखा ट्रू दबा के इंटर किया तो ये कह रहा है कि ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमने टी जो है वो छोटी ABC में लिखा है, तो हम बड़ी ABC में लिख के देखते हैं ट्रू। तो हमें ये बोल रहा है कि जो है आपने डेटा जो इंसर्ट की है वो है बूलियन में। इसके बाद हम प्रिंट कोई भी वैल्यूज़ लगा के देखते हैं, तो जो है हमने इनपुट कर लिया। अब हम प्रिंट पे आते हैं, तो प्रिंट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो, और उसके बाद प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें जो है प्रिंट कंसोल पे दिखाएगा कि आपने हेलो प्रिंट किया है। तो ये मैसेज को स्क्रीन पर शो करवाता है। जैसे ही हमने प्रिंट डबल कोट्स में हेलो लिखा तो ये शो हो गया। उसके बाद अगर हम कोई और वैल्यू देना चाहते हैं तो कॉमा लगा के माय नेम, और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। 2-3 वैल्यूज हम यहाँ पे लगा देते हैं। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे 3-4 वैल्यूज दी हैं, जैसे हेलो माय नेम इज़ कदीर। सो यहाँ पे शो हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है स्पेस में दिखा रहा है, तो हम अगर स्पेस को हटा के कोई और इस पे यहाँ पे साइन दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर ही कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे सेपरेटर जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, हम कोई भी साइन चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर सपोज मैंने ये साइन ली है, तो जो है स्पेस के बदला ये जो साइन है वो शो होगी। जैसे आप देख सकते हैं नीचे हेलो माय नेम इज़ कदीर, ये स्पेस यहाँ पे शो नहीं हुआ, यहाँ पे जो हमने साइन दी है वो शो हो रही है। इसके बाद हम इसको रिमूव करते हैं।
और 2 लाइन्स में लिखते हैं, प्रिंट में वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं हम। फर्स्ट लाइन में प्रिंट लिखा है हेलो और दूसरी लाइन में प्रिंट लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो जब ये हम रन करेंगे तो लाइन बाय लाइन शो कराएगा हमें। नीचे देख सकते हैं आप कंसोल स्क्रीन पे पहली लाइन पे हेलो और दूसरी लाइन पे वर्ल्ड। तो अगर हमें ये सेम एक ही लाइन पे शो करवाना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमा देंगे पहली लाइन में और फिर जो है यहाँ पे इंट लिखेंगे और डबल कोट्स में यहाँ पे लिखेंगे, स्पेस खाली दे देंगे। तो ये क्या है कि हेलो के बाद स्पेस देगा और फिर नीचे वाली लाइन है वो साथ में एक ही लाइन पे शो कराएगा। हमने स्पेस दे दिया और अब करते हैं रन इस प्रोग्राम को। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन पे लिखा हुआ, हमने 2 लाइन में लिखा था और फिर हमने जो किया है कि फर्स्ट लाइन पे इंड है ना, वो उसके बाद हमने स्पेस दे दिया है। तो ये दोनों लाइंस एक ही लाइन में शो करा रहा है। और अगर हम स्पेस न्यू लाइन पे करते हैं तो न्यू लाइन पे यहाँ पे जो है